हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द रचना के बारे में और उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उपसर्ग के मतलब आप लोग समझते क्या है? तो इसका परिचय देते हुए मैं इसके परिचय दे देती हूँ कि उपसर्ग के मतलब आप लोग क्या समझते हैं। तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द से पहले से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे किसे हम उपसर्ग बोलते हैं। और चलिए इसके बारे में बता देते हैं। इससे उपसर्ग का मतलब ये होता है मूल शब्द मूल शब्द के जैसे कोई भी शब्द के पहले जुड़ जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रख्यात लिखा है ना, तो यहाँ पे पर अख्यात, यहाँ पे ख यात है ना, इसको अलग कर देंगे और पर को अलग कर देंगे। तो इसमें एक शब्द जुड़ गया है पर, तो इसे पूरा पढ़ेंगे तो प्रख्यात पढ़ेंगे। इसका मतलब यही हो गया, कोई भी शब्द के पहले जुड़ जाए तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उसी में एक आता है प्रत्यय, तो इसी का मतलब उसमें जैसे लास्ट में जुड़ता है, इसमें पहले ही जुड़ जाता है। उपसर्ग के मतलब जो शब्द के पहले जुड़कर एक शब्द बन जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे वैसा शब्दांश जो किसी शब्द से पहले से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जोड़ने के बाद उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ और समझ गए होंगे आप अच्छे से। जो शब्द के जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाए उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन तो आप और समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो पर। मैं बताई पहले, कोई भी शब्द से पहले जुड़ जाए उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे पर है तो इसका अर्थ बदल गया, तो इस प्रख्यात हो गया। अच्छा, एक और बात, जैसे संस्कृति भाषा मतलब उपसर्ग की संख्या कितना होता है? कोई पूछ देगा कि सांस्कृतिक में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो इसकी संख्या 22 होती है। और 22 होती है, कौन कौन होती है? तो पर, उपकार, पारा, उप, ऐसे करके आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा। तो इसका अर्थ मतलब 22 होता है, उपसर्ग का संख्या 22 होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें इस क्वेश्चन में दिया होगा आगे तो देखेंगे तो उसमें समझ लीजिएगा आप लोग, उसमें बता भी दूंगी कि ये वाला है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रणाम में कौन सा उपसर्ग है? तो पर। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें भी पर है। मूर्खता में कौन सा उपसर्ग है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? देखिए त है। प्रत्यय मतलब लास्ट में जो शब्द जुड़ जाए लास्ट में उसका अर्थ बदल देता है, लास्ट में जुड़ता है। इसमें उपसर्ग माने पहले और प्रत्यय माने लास्ट में। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे ही